नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस और प्रॉपर्टी पर, जहां हम आपको फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी से जुड़ी हर अहम जानकारी देते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों काफी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यस बैंक के बारे में। और इस समय यस बैंक के बाहर बेचैनी का माहौल बना हुआ है। लोगों में यह चिंता है कि उनका पैसा डूब सकता है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या यस बैंक की स्थिति खराब हो चुकी है? क्या आपको अपने पैसे को लेकर चिंतित होना चाहिए? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। अगर आप भी यस बैंक के ग्राहक हैं या फिर आपने इस बैंक में अपना पैसा निवेश किया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको हर एक जानकारी देंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। 1. यस बैंक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। यस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा में रहा है। बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और यह एक तेजी से बढ़ते हुए बैंक के रूप में सामने आया था। लेकिन 2020 में बैंक को लेकर कुछ गंभीर समस्याएं सामने आईं। 2020 में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ने यस बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी और इसे संकट से उबारने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। आरबीआई ने बैंक का प्रबंधन बदला और इसके बाद बैंक को रियायतें दी गई ताकि वह फिर से अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके बावजूद अब भी कई लोग बैंक के बारे में चिंतित हैं। तो आइए जानते हैं कि इस समय यस बैंक के बाहर बेचैनी का कारण क्या है। तो यस बैंक में आज की दिशा क्या हो रहा है? पिछले कुछ महीनों से यस बैंक की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन फिर भी बैंकों के बाहर एक असमंजस का माहौल है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। हालांकि बैंक ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी निवेशक और ग्राहक चिंतित हैं। इसके कुछ कारण हैं। एक, बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बढ़ना। यस बैंक का एनपीए बहुत तेजी से बढ़ा है। यह बैंक के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक को दिए गए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा डूब सकता है। इसका असर बैंक की वित्तीय स्थिति पर सीधा पड़ता है। 2, कर्ज चुकाने में समस्याएं। कई कंपनियां और व्यक्ति जिन्होंने यस बैंक से लोन लिया था, वे अपनी उधारी चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ रहा है। 3, शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव। यस बैंक के शेयर की कीमतों में भी बहुत उतार चढ़ाव देखा गया है। यह निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब बैंक के शेयर गिरते हैं, तो यह बैंक की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। 4, बैंक का पुनर्निर्माण। हालांकि यस बैंक ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन इसे सही दिशा में चलने के लिए अभी और समय लग सकता है। यह निवेशकों और ग्राहकों के लिए एक चिंताजनक बात हो सकती है। 3, क्या आपको अपना पैसा निकल लेना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको अपने पैसे को लेकर चिंता करनी चाहिए? क्या आपको यस बैंक से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? सबसे पहले तो, अगर आपका पैसा बैंक में सेविंग्स अकाउंट, एफडी या अन्य किसी सुरक्षित निवेश योजना में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ने इस बैंक के लिए जो कदम उठाए हैं, उससे यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहें। फिर भी, अगर आप निवेशक हैं और आपने यस बैंक के शेयर में निवेश किया है, तो आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। बैंक के शेयरों में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और फिर निवेश का निर्णय लें। 4, यस बैंक के लिए क्या रास्ते हैं?
यस बैंक के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? क्या यह बैंक फिर से स्थिर हो सकता है? यस बैंक ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। अगर बैंक सही दिशा में काम करता है और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारता है, तो भविष्य में इसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार और आरबीआई ने बैंक को कई बार सपोर्ट किया है। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बैंक की स्थिति सुधर सकती है। 5. आपको क्या करना चाहिए? अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। 1. अपना खाता चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता सुरक्षित है। अगर आपने कोई बड़ा निवेश किया है, तो बैंक से संपर्क करके उसकी स्थिति जानें। 2. शेयर मार्केट में निवेश से बचें। अगर आप यस बैंक के शेयरों में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो पहले अच्छे से रिसर्च करें और पूरी जानकारी लें। 3. ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए अपने ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखें। यह आपके पैसे को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। 6. निष्कर्ष। तो दोस्तों, यस बैंक की स्थिति अभी भी कुछ उतार चढ़ाव से गुजर रही है, लेकिन इस बैंक के बाहर जो बेचैनी है, वह पूरी तरह से निराधार नहीं है। हालांकि आपके पैसे को लेकर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आरबीआई और सरकार की नज़र बैंक पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा चिंतित हैं, तो अपने निवेश और खातों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें और सही निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस और प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर फाइनेंशियल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने फाइनेंशियल फैसलों को समझदारी से लें।